क्या आपने कभी किसी नेता का फनी मीम शेयर किया है या फिर किसी एडवर्टीजमेंट में किसी पॉलिटिशियन की आवाज को एआई से बदला हुआ सुना है? दरअसल अब टेक्सास में ऐसा करने पर 1 साल की जेल होगी और $4000 तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, एक नया कानून पास हुआ है और नाम है HB 366, जो राजनीतिक विज्ञापनों में यानी कि जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट है उसमें एआई से बदले गए फोटो, वीडियो, ऑडियो पर बड़ा एक्शन लेने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कानून जरूरी है या फिर ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है? आज के इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल देंगे, बहुत आसान भाषा में, बहुत अच्छी तरीके से पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech Ed। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये जो नया कानून है HB 366 वो है क्या और लाया क्यों गया है। तो देखिए, HB 366 एक नया बिल है जिसे टेक्सास के रिप्रेजेंटेटिव ने पेश किया है। इसका मकसद है इलेक्शन इंटीग्रिटी यानी कि चुनाव की ट्रांसपेरेंसी को बचाना। इस बिल के तहत अगर कोई राजनीतिक पार्टी या फिर कोई कैंडिडेट $100 से ज़्यादा खर्च करता है किसी AI ऑल्टर्ड एडवर्टीजमेंट पर, तो उन्हें डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है। जैसे कि ये बताना पड़ेगा कि ये घटना वास्तव में नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि AI के जरिए आजकल कुछ भी बन सकता है। नेता की नकली आवाज़, नकली वीडियो और नकली बयान। आजकल AI टूल्स इतने एडवांस हो गए हैं कि कोई भी मिनटों में ये बना सकता है। डीप फेक वीडियो जिसमें नेता झूठ बोलते दिखें, आवाज़ की नकल कर फेक बयान, ऐसे फोटोज जो असली जैसे दिखें लेकिन पूरी तरह से एडिटेड हो, ऐसे कंटेंट से जनता को गुमराह किया जा सकता है और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनको भी प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए ये कानून कहता है कि AI से बदला गया कोई भी कंटेंट साफ तौर पर बताना ज़रूरी है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, आपने बिल तो बना दिया, लेकिन अगर कोई इस बिल का पालन नहीं करता, नियमों का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है, तो क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, किसी लेबल, डिस्क्लेमर के AI कंटेंट को शेयर करता है, तो उसे सजा हो सकती है, 1 साल तक की जेल हो सकती है और $4000 का जुर्माना भी लग सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मीम्स या फिर वीडियोस की एक गलती पर क्रिमिनल केस भी बन सकता है। लेकिन विवाद क्या है? आखिर विरोध क्यों हो रहा है? अब देखिए, जहां एक तरफ कुछ लोग इस कानून को जरूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव शैली ने कहा है कि अब हम लोगों को पॉलिटिकल मीम्स के लिए जेल भेजा जा रहा है, ये तो मजाक है। वहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये जो नया कानून है यानी कि HB 366, ये कानून लोगों की क्रिएटिविटी और पॉलिटिकल सटायर दोनों को रोक देगा। इसे कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। बिल के सपोर्टर्स कहते हैं कि झूठे और भ्रामक कंटेंट से चुनाव को बचाना जरूरी है। AI के मिसयूज को रोकना अब बहुत ज़रूरी हो गया है और जनता को सच्चाई पता होनी चाहिए। वहीं बिल के जो अपोजर्स हैं उनका कहना है कि ये कानून सेंसरशिप जैसा है। मीम्स और पॉलिटिकल जोक्स पर भी रोक लग सकती है। इससे फ्री स्पीच भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ टेक्सास ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन यानी कि जो EU है वो भी AI जनरेटेड कंटेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी रूल्स ला रहा है। इसके अलावा भारत में भी इलेक्शन कमीशन डीप फेक रोकने के लिए गाइडलाइंस बना रहा है। चीन ने तो पहले ही AI कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स का हथियार बन चुका है। अब सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि जो AI मीम्स और वीडियोस हैं उन पर सजा होनी चाहिए या फिर ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है? आप जो भी मानते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स और ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।